नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले की केंद्रीय कमेटी बैठक बालुवाटार में जारी। वामदेव गौतम बैठक में सहभागी। माधुकुमार नेपाल समूह द्वारा बैठक बहिष्कार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी रिट निवेदन में आज वो सुनवाई जारी। राष्ट्रपति के निर्णय पुनरावलोकन होके ना सके के कानून व्यवसायी के दावी। देश के ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा। पहाड़ी भूभाग में भूक्षय भूस्खलन के जोखिम। आवश्यक सतर्कता अपनावेला मौसम विभाग के आग्रह। कनाडा के लिटन गांव में भीषण आग लागी। लिटन गांव आ आसपास रहल पूर्वाधार में बहुते नुकसानी। और यूरो कप 2020 अंतर्गत क्वार्टर फाइनल के खेल सब आज से शुरू। पहल का भिड़ंत स्विट्जरलैंड और स्पेन के बीच। आप पूरा समाचार। नेकपा एमाले की केंद्रीय कमेटी बैठक अभी जारी बाटे। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैठक जारी बा। ई बैठक में एमाले के माधुकुमार नेपाल समूह सहभागी नइखे, लेकिन दोनों समूह में नारा के एकता अभियान चला रहल उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बैठक में सहभागी भइल बानी। नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमेटी द्वारा आजू खातिर केंद्रीय कमेटी के बैठक बुलावल गेल रहे। ओ बैठक में नेपाल पक्ष के स्थायी कमेटी के बीएफए के बैठक से सहभागी न होखे के निर्णय लिहल गेल रहे। केपी शर्मा ओली पक्ष के महाधिवेशन आयोजक कमेटी के बैठक ही अवैध भइला से ओ बैठक से कल गेल सभी निर्णय अवैध होखे के निष्कर्ष नेपाल समूह के बाटे। माधव नेपाल पक्ष के सभी स्थायी कमेटी के नेता सब सहभागी रहल बैठक द्वारा ओली पक्ष द्वारा अभी भी जाल झेलपूर्ण निर्णय कैला से यथास्थिति में ओ पक्ष द्वारा बुलावल बैठक में जाए ना सके के निर्णय कैल गेल रहे। बैठक से अपना सब पार्टी एकता के पक्ष में रहल कारण सार्थक वार्ता के पक्ष में रहल, लेकिन अध्यक्ष ओली पक्ष द्वारा अवैध कमेटी मार्फत एक पक्षीय रूप में कैल गेल निर्णय जालसाजीपूर्ण रहल ठहर कैल गेल रहे। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक आजू बैठ रहल बा। बीएफए के स्थगित भइल बैठक आजू बैठे लागल बतावल गेल बा। बैठक बीएफए के दोपहर 2 बजे के कहला पर भी समय ना पुगल कहत अंतिम समय में बैठक स्थगित भइल रहे। नेपाली कांग्रेस के पार्टी कार्यालय सानेपा में बैठे वाला आजू के बैठक में क्रियाशील सदस्यता में देखल गेल विवाद के बारे में छलफल होखे के बतावल गेल बा। छानबीन समिति द्वारा अभी तक के प्रगति ब्रीफिंग करेला बैठक बुलावल गेल हा। बैठक में क्रियाशील सदस्यता छानबीन के बारे में मापदंड बनावे के तैयारियों बाटे। आज के बैठक में पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी या क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के पदाधिकारी सबके बुलावल गेल बा। क्रियाशील सदस्यता छानबीन करेला केंद्रीय सदस्य रमेश लेखक के समझौते में समिति गठन कैल गेल रहे। सर्वोच्च अदालत में प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी रिट निवेदन में आज वो सुनवाई जारी बा। आज के बहस में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तरफ से बहस कैल अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराई देश के निर्दलीय तरफ ले जावे किस्म से अदालत से संविधान की व्याख्या करे ना सके के जिक्र कैले बानी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदन के ऊपर संवैधानिक इजलास में सुके बहस करत वहां के संविधान के धारा 76 के 5 मुताबिक अंतिम सरकार गठन के आधार उपधारा 2 मात्रे रहल दावी कैनी हा। निर्दलीय तरफ देश के ले जावे किस्म से सर्वोच्च द्वारा संविधान की व्याख्या करे ना मिले के उनकर कहना बाटे। राष्ट्रपति के विरुद्ध मुद्दा लागे के व्यवस्था संविधान से ना कैल जिक्र करत वहां के धारा 76 के उपधारा 5 में व्यवस्था भइल आधार के राष्ट्रपति द्वारा ही मूल्यांकन करे के बतौले रहने। वही लेखा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाई संसद पुनर्स्थापना भइला पर सरकार बने ना सके के दावी कैले बानी। वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाई से संसद पुनर्स्थापना होके सरकार बनला पर भी विश्वास के मत मिले सके के अवस्था ना रहल जिक्र कैनी है। संसद पुनर्स्थापन ना भइला पर चुनाव होके के आदेश के अग्रगामी कोर्स समाय के उनकर दावी बाटे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कानूनी सलाहकार समेत रहल अधिवक्ता बाबूराम दाहाल राष्ट्रपति के निर्णय पुनरावलोकन हो ही ना सके के दावी कैली हाँ।
अधिवक्ता दाहाल अदालत से संविधान के धारा 76 के 5 के व्याख्या करेला जरूरी रहल भी बतौले बानी। रीट में राष्ट्रपति के विपक्षी ना बनावल कहत उहाँ के अदालत से 76(5) के व्याख्या कैला पर अगिला दिन खातिर होखे वाला किस्म से ही व्याख्या करे पड़े के दावी कैनी हा। देश भर अभी मानसूनी वायु के सक्रिय प्रभाव तथा तराई भूभाग नजदीक मानसूनी न्यूनचापीय रेखा रहल कारण ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा हो रहल बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से प्रदेश नंबर 1, 2, बागमती, लुम्बिनी और गंडकी प्रदेश के कुछ जगह में मेघगर्जन, ठनका सहित भारी बरखा की संभावना रहल कारण विशेष सतर्कता अपनावेला सबके हुमे अनुरोध कल गेल बा। ओ प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में भूक्षय, भूस्खलन तथा गेगरान बहाव के जोखिम रहल, साथ ही नदी आखारे नदी सब में पानी की सतह बढ़ सके वाला तथा दैनिक जीवन यातायात क्षेत्र प्रभावित हो सके वाला भइला से आवश्यक सतर्कता अपनावेला कहल गेल बा। हाल देश भर सामान्य से पूर्ण बदली बाटे प्रदेश नंबर 1, 2 आ गंडकी प्रदेश के बहुते जगह में मध्यम से भारी बरखा आ बाकी प्रदेश के कुछ जगह में हल्का से मध्यम बरखा हो रहल महाशाखा के विवरण में उल्लेख बाटे। दोपहर देश भर सामान्य से पूर्ण बदली राहत प्रदेश नंबर 1, 2, बागमती या गंडकी प्रदेश के कुछ जगह के साथ ही लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ जगह में हल्का से मध्यम बरखा के संभावना बाटे। आज काठमांडू के अधिकतम 24.4 और न्यूनतम तापक्रम 19.4 डिग्री सेल्सियस रही। बीतल 24 घंटा में काठमांडू में 40 मिलीमीटर बरखा भइल बा। सबसे बहुते विराटनगर में 89.9, शिमला में 62 और भैरवा में 57 मिलीलीटर वर्षा भइल बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। बीतल मंगल से संझिया से पड़ल अविरल बरखा के कारण तनहू में बड़का नुकसानी भइल बा। भानुनगर पालिका वार्ड नंबर 8 गरीफाट डुमरे बेसी सड़क खंड लगायत के जगह में भूस्खलन गइल बा। तनहू के भानु नगर पालिका वार्ड नंबर 8 गरीफाट डुमरे बेसी सड़क खंड में गिरल भूस्खलन से लमजुंग बेसी शहर नगर पालिका वार्ड नंबर 10 रहे वाला 24 बरिस के सरोज रिमाल आ उहे ठाव के 35 बरिस के सुनील रावत घायल भइल बानी लोग। इन्हें अविरल बरखा के कारण भूस्खलन से मुना के तनहू में 19 गो बकरी आ 2 गो भैंसी मरल बाटे। जिला के शुक्ला गंडकी नगर पालिका वार्ड नंबर 9 ढोरफिरदी निवासी टेक बहादुर महत के गुआ सुपर से आयल भूस्खलन से 10 गो बकरी आ 1 गो भैंसी मरल बा। वही लेखा उहे वार्ड स्थित चित बहादुर भुजेल के घर ऊपर से आयल भूस्खलन से 9 गो बकरी आ 1 गो भैंसी मुनाइल जिला प्रशासन कार्यालय तनहू जनौले बाटे। भूस्खलन से मुनाइल 55 बरिस के खगी माया भुजेल आ 14 बरिस के विज्ञान भुजेल के जीविते उद्धार कल गेल सहायक प्रमुख जिलाधिकारी चित्रांगद बराल जानकारी दिले बानी। इन्हें बंदीपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 3 तामुंग में भूस्खलन में 2 जने के मृत्यु भइल बा। भूस्खलन में पड़ के 3 जने घायल भइल प्रहरी जनौले बा। निरंतर के बरखा हो रहल अवस्था में रात के समय में खेत में पानी जोड़े गईल तनहू के एक व्यक्ति के भी डूब के मृत्यु भइल बा। शुक्ला गंडकी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के 58 बरिस के भोज बहादुर बिका के खेत में आयल बाढ़ में डूब के मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। भूस्खलन से तनहू के शुक्ला गंडकी नगर पालिका 8 स्थित रहल ढोरफिरदी के करीब 1200 रोपनी खेत में रुकल बाढ़ से धान बाली नष्ट कल गेल बा। कुछ दिन के निरंतर के बरखा के बाद बराही नदी में आयल बाढ़ से बालू आ पाक खेत में पुगैला बाद भरखरे लगायल धान सहित खेत मुना गेल बाटे। अविरल बरखा के चलते पर्सा के बीरगंज महानगर पालिका लगायत जिला के विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल बा। पानी के सहज निकास होके ना सकल कारण बीरगंज महानगर के रानीघाट, श्रीपुर, राधेमाई, रामगढ़वा, आदर्श नगर, चीनी मिल आवास क्षेत्र, नगवा लगायत के क्षेत्र डुबान में पड़ल बाटे। बरखा के पानी नाली से निकास ना भइला बाद कईयन के घर आ दुकान सब में भी डुबान बाटे। प्लास्टिक जन्ने फुहर सब सड़क आ नाला में फेकल कारण नाला जाम होते आ रहल बा। अविरल बरखा से पर्सा के ग्रामीण क्षेत्र के नदी आ पानी की सतह बढ़ के बस्ती डुबान में पड़ल बा। नदी आ बाढ़ से कुछ जगह में खेती योग्य जमीन भी कटान कल गेल बा। पर्सा के पखा मैनपुर गांव पालिका के वार्ड नंबर 4 खिसराहा में पड़े वाला प्रहरी चौकी लगायत के घर सब डुबान में पड़ल बा।
पखामैनपुर गाउँपालिका के धुबिया टोला सबैठवा सुरजहाँ मैनपुर धोरे गांव भी डुबान में पड़ल बा। वही लेखा जगन्नाथपुर गांवपालिका के जानकी टोला स्थित उरिया नदी में पानी की सतह बढ़ के बाढ़ ढुकला बाद दसौता गांव डुबान में पड़ल बाटे। पर्सा के छिफरमाई गांवपालिका के भिसवा मुडली लंगडी गांव भी डुबान में पड़ल बाटे। गंडकी प्रदेश सरकार द्वारा मनांग के सूर्यगो सरकारी कार्यालय के सोलार पैनल इन्वर्टर आ बैटरी खरीद करके पेठावल गइल बा। मनांग के सरकारी कार्यालय खातिर ऊर्जा शक्ति उपलब्ध करावेला करीब 19 लाख रुपया के सामान खरीद गइल गेल हा। बिजली बत्ती ना भइल कारण कार्यालय में काम प्रभावित भइला से सोलार खरीद करके पेठावल मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल बतौले बानी। उनकर मुताबिक प्रदेश के ऊर्जा जल स्रोत तथा खानेपानी मंत्रालय से जल्दी प्रक्रिया मार्फत सामान खरीद करके पेठावल गइल हा। सार्वजनिक खरीदन के दफा 41 के 1 के 3 बमोजिम सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अपना के सामान पेठावल गइल हा। मानसून के शुरुआत संगे बाढ़ भूस्खलन के कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध भइल कारण मनाङ जिला अंधकार में बाटे त बाढ़ी आ भूस्खलन के चलते स्थानीय स्तर के लघु जल विद्युत योजना में नुकसानी भुगल बा। राष्ट्रीय प्रसारण लाइन के पोल ढहल कारण मनाङ सदरमुकाम चामे सहित गांव सब में बिजली बत्ती भी अवरुद्ध भइल बाटे। अब आर्थिक समाचार। अध्यागमन विभाग द्वारा आज सुख से वीजा सेवा शुरू कइल गेल बा। निषेधाज्ञा के चलते जेठ 5 गते से बंद रहल वीजा सेवा फिर शुरू होखे वाला है। विभाग के मुताबिक सुख से अगिला 1 सप्ताह तक नेपाल में रहल पर्यटक से वीजा संबंधी काम खातिर विभिन्न छूट आ सहूलियत के सुविधा प्राप्त कर सके के जनावल गेल बा। विभाग द्वारा जारी सूचना मुताबिक 2078 वैशाख 15 तक वैध वीजा भइल विदेशी नागरिक 24 असार भीतरे नेपाल से बाहर गैला पर अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थल से निःशुल्क वीजा नियमित कैल जाए। नेपाल में ही रहे चाहे वाला पर्यटक के असार 24 भीतरे आवेदन गैला पर विलम्ब शुल्क आ जरिमाना ना लेके वीजा शुल्क ही लेके नियमित करे के विभाग जनौले बाटे। 24 असार के बाद आवे वाला विदेशी के हक में वीजा शुल्क, विलम्ब शुल्क आ जरिमाना भी लागे के जनावल गेल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनाडा के अभी तक के ही उच्च तापक्रम पुगल लीटन गांव में भीषण आगलागी भइल बा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित लीटन गांव आ आसपास रहल पूर्वाधार सब में बहुते नुकसानी पुगल बीबीसी जनौले बा। लीटन में जहां तहीं बंडहरा लागल कारण बहुते क्षेत्र बाकी ना रहे के लीटन के मेयर बतौले बानी। बंडहरा जम्मा 15 मिनट में ही पूरे गांव में फैलल रहे। लोग के अन्यत्र ले जाए भी निर्देशन दिहल गए रहे। धुआं आ आगी के लपटा गांव के ओर आवे लगला बाद स्थानीय सब आपन सामान बिना ही वहां से अन्यत्र भागल रहे लोग। वो गांव में करीब 2 से 50 सने लोग रहलन। वैनकूवर से 2 से 60 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में पड़ेला। गरम आ तेज हवा के वो अवस्था में उस क्षेत्र में आगे प्रति घंटा 10 से 20 किलोमीटर के गति में रह सकेला। ब्रिटिश कोलंबिया के बंडहरा नियंत्रण करे वाला निकाय से अन्य क्षेत्र के भी आपन सदस्य सबके उपकरण सहित प्रभावित क्षेत्र में आगे नियंत्रण खातिर पेठावे के कहल गइल बा। इस सप्ताह कनाडा में अभी तक के ही उच्च 49.6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगल रहे। पश्चिम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 5 दिन भीतरे 486 जने के मृत्यु भइल बा। जौन की अभी तक की ही बहुते संख्या में बतावल जा रहल बा। अमेरिका आ नेटो के सैनिक सब अफगानिस्तान में रहल बागराम एयरवेज से घर जाए खातिर निकलल बाड़न सन। सितंबर 11 तारीख तक सभी अफगानिस्तान में रहल अमेरिकी सैनिक सब फिरता बुलावे के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घोषणा के कार्यान्वित करत सैनिक फिरता के काम चरणबद्ध रूप में आगे बढ़ रहा बीबीसी जनौले बा। ओसामा बिन लादेन से सन 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ट्विन टावर में आक्रमण के बाद वहां के लुक्का के बैठल ठाव खोजत अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध करे पुगल रहे। युद्ध लंबा होते जाके 20 बरस पुग चुकल बा और लाखों के जान भी जा चुकल बाटे। आप खेलकूद समाचार।
यूरोकप 2020 अंतर्गत क्वार्टर फाइनल के खेल सब आज से शुरू हो रहा बा। क्वार्टर फाइनल के पहल का खेल में स्विट्जरलैंड और स्पेन के बीच भिड़ंत होगी। खेल नेपाली समय मुताबिक 9:45 में शुरू होगी। खेल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में होगी। दोनों टोली जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे वाला बा। वही लेखा दोसर का खेल बेल्जियम और इटली के बीच होगी। बेल्जियम और इटली बीच के खेल जर्मनी के एलिनाज स्टेडियम में नेपाली समय मुताबिक 11:15 से शुरू होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। नेकपा एमाले की केंद्रीय कमेटी बैठक बालुवाटार में जारी। वामदेव गौतम बैठक में सहभागी। माधव नेपाल समूह द्वारा बैठक बहिष्कार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी रीट निवेदन में आज हो सुनवाई। राष्ट्रपति के निर्णय पुनरावलोकन होके ना सके के कानून व्यवसायी के दावी। देश के ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा। पहाड़ी भूभाग में भूक्षय भूस्खलन के जोखिम। आवश्यक सतर्कता अपनावेला मौसम विभाग के आग्रह। कनाडा के लीटन गांव में भीषण आग लागी। लीटन गांव आ आसपास रहल पूर्वाधार में बहुत ही नुकसानी। और यूरोकप 2020 अंतर्गत क्वार्टर फाइनल के खेल सब आज से शुरू। पहल का भिड़ंत स्विट्जरलैंड और स्पेन के बीच। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।